नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं मोहनलाल गडेला श्रीमती ज्योति कटानी आदर्श मंदिर नोखा। आज हम कक्षा तृतीय चतुर्थी पंचमी में संख्याओं का ज्ञान के बारे में अभ्यास करेंगे। गणित विषय का मुख्य आधार है संख्याओं का ज्ञान। चाहे कक्षा आरंभ हो, उदय हो, प्रथमा हो, द्वितीय हो, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी हो, हमें पूर्ण संख्याओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। छोटी कक्षाओं में संख्याओं ज्ञान हम भैया बहनों से इक्का एक, दुआ दो, तिया तीन, चौका चार, पंचा पांच, छक्का छह, सत्ता सात, अठे आठ, नब्बे नौ, 1 0 10 इस प्रकार से करना चाहिए। कहीं ऐसा होता है कि इसी में बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गलत है। इससे भैया के दिमाग में ठीक प्रकार से संख्याओं का हिसाब किताब में बैठेगा। इसलिए हमें 1 1 11, 2 1 21, 3 1 31, 4 41, 5 1 51, इस प्रकार से इनको गणित में गिनती का अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे भैया बहनों को आगे शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, जो आगे बढ़ेंगे उनका ठीक प्रकार से उनको समझ आ जाए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें 1 से 100 तक की संख्याओं का हमको पूरा ठीक प्रकार से अभ्यास करना। नहीं तो हम भैया बहनों को बीच में पूछते हैं कि 59 कितने होते हैं, तो वो चकरा जाते हैं, ठीक प्रकार से बता नहीं पाते हैं। इस कारण हमें छोटी कक्षाओं में ठीक प्रकार से संख्याओं का अभ्यास कराना है। तो सर्वप्रथम मैं 100 तक की गिनती का अगर अभ्यास हो जाता है तो मैं सर्वप्रथम शब्दों में लिखना बताऊंगा, यानी 2 तक की संख्या लेते हैं, इकाई ढाई तक की संख्या लेते हैं। जिस प्रकार अब ये संख्या ले ली और अपने यम के दिन को शब्दों में लिखो, तो उसको ठीक प्रकार से पता है कि 1 9 कितने होते हैं, 19, तो ठीक प्रकार से 19 लिख देगा। अगर हम उनको समझे 1 दिन कितने होता है 13, तो ठीक प्रकार से 13 लिख लेगा। 2 1 21 तो ठीक प्रकार से 21 लिख लेगा। और 2 9 29 होता है तो ठीक प्रकार से 29 लिख लेगा। अगर हम उनको सीधा बता दें 29, तो भैया को मालूम नहीं 29 कितने होते हैं। तो इस प्रकार हमें उनको ठीक प्रकार से गिनती का शब्द अभ्यास कराना है। 4 49 होते हैं, 5 और 55 होते हैं, 4 5 में 59 होते हैं, 6 में 69 होते हैं। इस प्रकार की संख्याओं का इकाई और दहाई तक का पहले अभ्यास करवाना। इकाई और दहाई तक के पश्चात हमें सैकड़े तक की संख्या तक जाना। सैकड़े तक की संख्या को देखो, उनको बताना कि सैकड़े में इकाई सैकड़े में 3 अंक होते हैं। ठीक है ना, सैकड़े में 3 अंक होते हैं। तो पहला अंक तो इकाई का होता है, दूसरा दहाई का और तीसरा सैकड़े का होता है। तो उनको बताना जो सैकड़े की जो संख्या है उसको 100 मानना है। अब 4 पर जो सैकड़े संख्या है उसको 100 मानना है, तो उसको उनको बताना कि उनको लिखना 400। और पीछे जो दोनों अंक उनको 5 ढाई 50 और 6 का 56 उसको साथ में लिखना। तो इस तरह ये बन जाएगा 456। तो भैयाओं के दिमाग में ठीक प्रकार से बैठ सकेगा। सीधा हम उनको बताएंगे 456, तो उनके दिमाग में कतई नहीं बैठेगा। इसी तरह हम आगे संख्या और बड़ी लेते हैं, 1000 तक करते हैं। तो उनको बताना इकाई दहाई सैकड़ा हजार में कितने हैं, 4 होते हैं। 4 होते हैं तो जो प्रथम संख्या होती है इकाई दहाई सैकड़ा 1000, उसको 1000 माना। जब एक संख्या 1 है तो 1000। सैकड़ा तो 6 है तो सैकड़ा को क्या माना, 600। और बाद में 2 दहाई यानी 20 और 8 28, उन दोनों को साथ लिखना। इस तरह हम संख्याओं को अंकों से शब्दों में लिखना उनको ठीक प्रकार से समझा सकेंगे। इसी तरह के पढ़े बनानी है तो सर्किट संख्या लाख की 10 लाख की जितनी हम उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमें अंकों में लिखना। पहले ढाई की संख्या लेंगे।
तो इन संख्याओं को हमने अगर गिनती से की है भैया को 100 तक तो आराम से लिख सकते हैं। और 15 कितने उनको बताना कितने होते हैं तो भैया शेष तक बता दें 1 5 15 होते हैं, तो ठीक प्रकार से हम 1 5 15 लिख सकेंगे। 18 गिनती का ठीक प्रकार से अभ्यास कराया है तो वो आराम से 1 8 18 आराम से लिख सकेंगे। 39 29 49 69 उसमें भी हमें चक्कर खा जाते हैं, तो उनको बना 39 कितने होते हैं 3 9 39, और फिर इसके पश्चात है 45 4 5 45। ये तो इकाई और ढाई तक की संख्या का अंकों लिखना। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो सैकड़ों तक की संख्या को अंकों में लिखना। अब हम भैया को बताएंगे 400 है, अगर सीधा अपने सम पाता तो हमने बताया था कि 4 सैकड़े में कितना संख्या होती है 3 अंक की संख्या होती है, एक संख्या हुआ 200 में होता है 400। फिर 21 है, 21 या तो ऐसे बताओ 2 ढाई 1 इकाई, सीधा अगर भैया को गिनती का ठीक अभ्यास है तो उनको बता दो कि इन संख्या के 21 लिखो। अब इनको जोड़ लो तो ये हमारा 421 प्राप्त है। तो इस प्रकार आता है कि इन्हें सैकड़ों तक की संख्याओं को हम लिख सकते हैं। इसी तरह 632 है तो 600, ठीक है ना, तो सैकड़े की संख्या लिखी 6 आगे 2 शून्य लगे 600, और जो ढाई की संख्या होती है 3 ढाई और 2 इकाई, इनको सीधा जोड़ लो और 632 होंगे। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं सैकड़ा 6 तो 6 सैकड़ा 600, 3 ढाई है, ढाई का मतलब 2 संख्या होती है, संख्या 0 और 1 इकाई लिखा। इस प्रकार लिखे तो यमन को भी ठीक प्रकार से समझ आ सकता है। आगे संख्या 889, ठीक है ना, सैकड़ी संख्या 8 है तो 800। फिर 89 है, 89 को पता होना चाहिए कितने होते हैं, हमने पहले बताया था कि गिनती का अभ्यास 1 1 11 1 2 12 1 3 13 इस तरह से कराना। इस तरह से कराओगे तुमको पक्का समझ आ जाएगा कि 89 8 और 89 होते हैं। तो सीधा लिख दो, या तो 8 ढाई और 9 इकाई, इनको सीधा जोड़ लो तो ये बन गया 889। इस तरह ये हमें अंकों में शब्दों लिखना। इसकी बाद संख्या आती है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में लिखना, ये सवाल कक्षा तृतीय चतुर्थी पंचमी तक आता है। तो जैसे संख्या छोटी कक्षा में से द्वितीय कक्षा में सवाल आ जाए, इसको विस्तार रूप में बताओ। तो प्रथम और द्वितीय वालों के लिए सबसे सरल तरीका बताओ। पहले दिन को समझो, इकाई मिलेगा, दाई में 2 सैकड़ 3 होते हैं, या फिर इनको बता दो कि इन संख्याओं का प्रथम अंक लिखो, और प्रथम अंक के बाद जितनी संख्या उतने शून्य लगा दो, तो 2 संख्या 2 शून्य लगाओ, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। ये प्रथम और द्वितीय कक्षा के व्यवहार के लिए सबसे कारगर है। इसके पश्चात आगे वाली संख्या लिखो, उनको बताओ पीछे कितना अंक है, 1 है तो 1 शून्य लगा दो। उसके पश्चात आगे की संख्या लिखो, पूछो कितने हैं, आगे कोई शून्य नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो ऐसे वैसे लिखो। तो ये इसका हो गया विस्तार रूप हो गया। बड़ी कक्षा में जाते हैं तो थोड़ा इनमें डाल दो, चतुर्थ पंचम में आने के बाद थोड़ी संख्या का इसको बढ़ जाता है। तो इनमें पूछे तो उनको यह समझो कि इकाई ढाई सैकड़ा हजार में कितने शून्य होते हैं, तो 1000 नहीं शून्य होते हैं, तो प्रथम अंक लिख दो, आगे जितनी संख्या है उतने शून्य लगा दो, तो ये बन गए 5000। फिर सैकड़े पर कितना 6 है, तो सैकड़े में कितने शून्य होते हैं, 2 होते हैं, 2 शून्य लगा दो। फिर ढाई का अंक है, लिखो, ढाई में कितने 1 शून्य होता है, 1 शून्य लगा दो, और इकाई में 1 संख्या होती है। इस तरह इसका विस्तार रूप बन गया है। इसी तरह हमें आगे लिखेंगे विस्तार रूप। विस्तार रूप में यहां संख्या को विस्तार किया था, यानी
इकाई दाई सैकड़ा हजार के शून्य लगे थे। इसमें सीधा इनको लिखना है, जैसे इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा दो क्या, तो 2 सैकड़ा, 4 दहाई और 5 इकाई। इसका विस्तार हो गया। अगर ऐसा पूछा जाए विस्तार रूप की संख्या लिखो, तो अपन क्या करना है, इकाई दाई सैकड़े संख्या लिखेंगे, सैकड़ा दहाई और इकाई। ये पूरे विस्तार रूप से, विस्तार रूप की संख्या और संख्या से विस्तार रूप। इसी तरह विस्तार रूप की संख्या पूछे तो हम लिख सकते हैं, अगर 4 3 2 अगर संख्या, विस्तार का मतलब अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा विस्तृत, यानी संख्या को विस्तृत करना और वापस उनको संकुचित करना। ये विस्तार रूप और विस्तार रूप अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आर और संख्याएं। आवर्तन बढ़ता क्रम, यानी जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के बढ़ता क्रम हमारा, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर ये क्रम बढ़ता क्रम कहलाता है। और ये हमें संख्या दी जाएगी, उनमें से छोटी संख्या को पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ये आवर्तन कहलाता है। और दूसरा इसका है अवयव क्रम। घटता क्रम, इसमें संख्या को यानी सीधे से वापस हम उतरेंगे तो ये घटता क्रम कहलाएगा। जैसे इन संख्या को 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये है आवर्त में आपको पता चलेगा अंतर। अब कोई भी संख्या दे देते हैं, चाहे प्रथम कक्षा, चाहे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम में हम कोई, हमें कोई संख्या दे देंगे, उस संख्या को आवर्त लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे। और भैया को कहेंगे कि पहले उसे तो ठीक प्रकार से पढ़ो, तो पढ़ेगा कि 4 5 45 छोटी बच्चों के लिए 1 6 16 3 8 38 9 4 3 8 5 85 9 91। फिर उनको कहेंगे इनमें से जो कम है, सबसे छोटी संख्या है, जो गिनती सबसे पहले आता है वो सकते हो, तो भैया ठीक प्रकार से संख्या को देखेंगे 3 पे गोला लगा, 3 सबसे छोटी कम है, तो उन संख्याओं को पहले लिख लेगा और उसको गोला लगा लेगा, ताकि उनको बाद में उन संख्याओं को छेड़ना नहीं पड़े। इसके पश्चात 3 से बड़ी, कुछ 3 से बड़ी 4 है क्या, तो भैया सॉल्व देख बताएंगे, हाँ 4 है, तो अंदर हम 4 उतार को लगा। 4 बाद को 5 6 7 8 नहीं है, तुमको कुछ आगे कौन से 9 है, तो कहेंगे 9 है, तो 9 को बोल दो, 9 उतार दो। इसी तरह आगे 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 है, तो भैया कहेंगे 16, तो 16 को बोल देंगे 16 उतार दो। इसके बाद 16 के बाद देखो 17 18 19 20 21 22 23 24 24 यानी ऐसी भी 38 है, 3 8 38 है, तो 38 को बोल लगाओ और इसी की संख्या 3 8 38 38 के बाद देखो 39 40 नहीं 41 42 43 44 45 है, तो 45 को बोल गया आगे संख्या 45 उतार ली। 45 के पश्चात देखो 46 से लेकर 84 तक कोई भी संख्या नहीं है। 84 के बाद वह या तो उनको गिनती से भी याद रखना है, 45 के बाद 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 इस तरह की संख्या में आगे वाला कौन सा है, तो बताएंगे 85, तो 85 लिख देना। उसके बाद से आप अंतिम बचेगा कि 85 के बाद 86 87 88 89 90 कुछ भी नहीं, आगे वाला क्या है ग्राम है, तो ये लिख देंगे। तो इस तरह ही हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर आवर्तन में लिखा है। आगे देखते हैं और एक ठीक इसका उल्टा है, यानी बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर।
अब ये संख्या दे दी। अब हम पहले कहेंगे संख्या को ठीक प्रकार से पढ़ो तो पड़ेगा 7 8 75 2 9 29 8 8 88 8 6 86 9 5 95 6 2 7 27 4 44। अब इन भैया को कहेंगे कि आगम का मतलब था बढ़ता क्रम, यानी संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर देखना था। अब और एकदम ठीक इसका उल्टा है, यानी बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी सबसे छोटी आएगी। तो भैया को कहेंगे इनका को सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भैया पढ़ेंगे ठीक प्रकार से तो बताएंगे सबसे अधिक अंक है 95, दो पे लिख देंगे 95। अब 95 छोटी संख्या को बताने कौन सी है, 94 93 92 91 90 89 तो फिर 88 आएगा, तो भैया के लिए 88 है, तो 95 के बाद 88 लिखेंगे। 88 छोटी देखो 87 नहीं है 86 है, तो उनको कहेंगे 88 छोटी संख्या कौन सी है, 86 है। 86 के पश्चात देखो 85 84 83 82 80 79 77 76 से छोटी है 75 है, तो 75 पर मुहर लगा दिया। अब 75 से छोटी संख्या देखेंगे सीधे 44 है, 44 से छोटी संख्या है सीधे 29 है। भैया को क्रम से गिनती बुला के कैसे अभ्यास करवा सकते हैं। 29 से छोटी संख्या है 28 नहीं है 27 है, और 27 छोटी संख्या, ये हमारा आवर्त क्रम हो गया। अब एक प्रश्न आता है तृतीय चतुर्थी पंचमी में पहले और बाद की संख्या लिखिए। निम्न संख्याओं के छोटी कक्षा के लिए जिससे प्रथमा द्वितीय उन कक्षा के लिए से संख्या देता हूं मैं। अभी 16 है, तो उन भैया को कहेंगे इनसे पहले और बाद में कौन संख्या आती है, तो उनको गिनती बोलेंगे कि गिनती बोलते हैं ना, तो 16 से पहले कौन संख्या आती है बोलो, तो वो भैया बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, इस प्रकार से बताइए बन जाएगा। नहीं तो इनको क्या कहेंगे कि 16 है, अगर पहले अंक ज्ञात करना है तो 16 का एक कम कर दो, यानी 16 से कम बोलो कि 16 से पहले क्या आता है बोलो, तो भैया लिखेंगे 15 आता है। यहाँ पर उनको बाकी करके बता सकते 15 16 में से घटाओ क्या बचेंगे, 6 में से 5 1 1 15, ये तरीका भी बता सकते हैं और गिनती के माध्यम से बता सकते हैं, जैसा उनके दिमाग में फिट होता है इस प्रकार हम वो समझेंगे। इसी प्रकार 16 के बाद की संख्या लिखेंगे तो एक बढ़ाएंगे, क्या करेंगे बढ़ाएंगे ज्यादा करेंगे, तो 16 के बाद या तो उनको गिनती बोलोगे 16 के बाद क्या आता है, तो भैया 16 के बाद 1 6 16 के बाद 1 7 17 आते हैं, तो 17 बता दो। या दूसरे तरीके में बता दो कि 16 में 1 जोड़ लो, जोड़ने पर भी मैं को या तो उनको गिनती कराओ या ऐसे लाइन खींच के आपको जैसा कुछ रहता है उस प्रकार आप एक करेंगे। तो 6 में 1 जोड़ने के साथ तो 17, तो इस प्रकार ये छोटी संख्या के लिए पहले और बाद की संख्या। इसी तरह 27 है, भैया को गिनती बोला कि 27 में क्या आता है, 2 21 और ऐड बोलो, तो भैया बोलेगा 2 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26, तो क्या पहले 2 से 26 आता है। ये 27 के बाद हम बोलो, ये 27 के बाद क्या था गिनती बोलो, तो भैया 27 बोलेगा 2 8 28। ये तो प्रथमा द्वितीय कक्षा के लिए। अब तृतीय चतुर्थी पंचमी में आया है, सबसे पहले तथा बाद में संख्या लिखो, तो उनमें थोड़ी संख्या बड़ी ले सकते हैं। ये संख्या ले ली 155, तो अधिकतर भी हमको पता होता कि 155 से पहले यानी एक कम करना होता है, तो वो यहाँ तुमको समझो कि इससे पहले क्या आएगा, 55 से पहले क्या आएगा 101 को लिख दो, तो 55 से पहले क्या आएगा, तो भैया 54 आएगा, तो उनको सीधा बता दो 154। या फिर उनको समझो कि भैया अगर इन संख्याओं से पहली संख्या ज्ञात करनी है तो कम कर दो, वो भी तृतीय चतुर्थी पंचमी भैया बिना हासिल से बाकी आसानी से कर सकते हैं। तो 5 में से 1 4 5 4,
अब इसके बाद तो 155 है, 155 के बाद क्या आएगा, तो उनको बता दो 155 100 100 लिखो, फिर 55 के बाद क्या आता है 5 और 55 के बाद क्या गिनती बोलो तो सीधे बोलेंगे 5 56, या फिर अब इनको 155 के बाद संख्या क्या करेंगे एक जोड़ो तो सीधे भैया जोड़ लेंगे तो 156 आ जाएगा। यानी जिस प्रकार भैया ठीक प्रकार से समझते हैं ग्रहण करते हैं उस तरीके से हमें उनको समझना चाहिए। अब 208 है तो ठीक वही पूर्ण तरीका लो जो उनको ठीक प्रकार समझाए, या उनको कहो कि इनका एक कम करो 208 में से बैठा हो तो अपना 207 आ जाएंगे, या उनको गिनती में 200 200 है फिर 8 से पहले कौन सी आती है तो अपना पता करके बता देंगे 7 आता है, आगे 2 से तो 207, फिर 208 के बाद संख्या कौन सी आती है तो आप बहन को बोलो कि भाई 8 के बाद कौन सी आती है तो वो आराम से बता देना आती है तो आगे 200 है लिख दो, या फिर उनको को पहले वैसे की ज्ञात करनी 1 माइनस करो, बाद की ज्ञात करनी 1 प्लस करो। इसी तरह एक सवाल आता है बीज की संख्या लिखी, पहले छोटे कक्षा में लिए 19 और 26 को बताना कि 19 और 26 के बीच में गिनती लिखनी है। छोटे भैया को ऐसे समझ में आता है कि बीच की संख्या समझ नहीं पाते हैं तो उनको बताना 19 और 26 के बीच में जो गिनती आती है वो लिखनी, तो उन बोलेंगे 19 के बाद क्या आता है 1 19 में 2 0 20, फिर 2 1 21, फिर 2 2 22, फिर 2 3 23, फिर 2 4 24, 2 5 25 और फिर 2 6 26। ये छोटी कक्षाओं के लिए। फिर अगर बड़ी कक्षा की बात करते हैं तो ये कोई एक संख्या 400 से 27 देती और ये 435 देती, और भैया को कहेंगे 427 और 435 के बीच कौन सी संख्या आती है बताओ, तो आराम से कर लेंगे 400 ये दूसरा मिलेगा 427 के बाद क्या आएगी वो बोलेंगे 428, फिर इनको बताओ 28 के बाद क्या आएगी 429, फिर 430, 431, 432, 433, 434 और 435। तो ये छोटी कक्षा के लिए और तृतीय पंचमी के लिए एक फॉर्मूले का बोल के उनको बीज की संख्या ठीक प्रकार से समझा सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्या ये उदय प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी कक्षा में मुख्यतः एक सवाल आता है, तो उनको सरल भाषा में समझेंगे कि पहले तो उनको गिनती लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर शुरू कर दो। फिर उनको यार इस प्रकार जो संख्या लिख दी आपने, अब इन संख्या को दो भागों में बांटेंगे, एक इधर लिखेंगे सम और इधर लिखेंगे विषम। अब इन संख्या को दोनों तरफ से बांटना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये उनको टेबल बना के बता दो। फिर उनको कहो कि जिन संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 8 आते हैं वो संख्या सम होगी, और जिन संख्याओं के पीछे 1 3 5 7 9 विषम होगी। ये सबसे सरल तरीका है। ऐसा मेरे को बताते हैं कि 2 के पढ़ जो संख्या आती है वो सम कहलाती है, और जो 2 के पढ़ नहीं है वो विषम कहलाती है। पर तो छोटे भैयाओं को समझाने के लिए छोटे कक्षा के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये देगा। अब हम संख्या ले लेते हैं कोई, अब ये संख्या ली, अब भैया को कहेंगे कि सम और विषम संख्या छांटो, तो हमने उनको समझाया कि हमें इकाई के पीछे ना देखना है, उनको समझना इकाई का मतलब पीछे वाला जो प्रथम को देखना।
और वो अंक अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था सम और विषम संख्या छांटी थी उनमें है, तो सम होगी विषम का 3 है, 3 हमने कौन से टेबल में रखा था, विषम रखा था, तो सम और विषम 23 है, तो पीछे का 3 है, 3 किसमें विषम आएगा, तो उसमें विषम संख्या विषम। फिर 26 है, तो इकाई का देखना, पीछे में देखना, पीछे में कौन सा है 6, तो 6 किसमें आएगा, सम में, तो 26 सम में। तो भैया क्या करते हैं, आगे हम देखना, उनको बताना यदि इकाई का सम पाते हैं उनको पीछे का पहला जो संख्या है हमारा उसको पहला पीछे का देखना है, तो ठीक प्रकार से देखेंगे। अब इसके बाद 27 है, तो उनको बताना कि अगर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, पीछे का ही देखना है, तो पीछे का 7 किसमें आएगा, विषम में, तो 27 विषम में। फिर 31 है, इसके पीछे नाम की 1 है, ठीक है ना, तो ये भी किसमें आएगा, विषम में। फिर 36 है, इकाई का आ गया 6, ठीक है ना, 6 किसमें आएगा, सम में, तो पूरी संख्या ये सम में लिखते हैं। फिर 3 39 है, 39 इकाई का कौन सा है, पीछे 9 है, 9 किसमें आएगा, विषम में, तो 39 लिख देंगे। फिर संख्या है 42, इकाई का 2 है, तो 2 किसमें आएगा, सम में, तो लिख देंगे। इस तरह आज हमने संख्याओं का ज्ञान की प्रश्नावली का अभ्यास किया। सभी भैया बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि इन दिनों में आप लॉकडाउन के थे, घर पे रह के इन जो बताएगी प्रश्नावलियों का ठीक प्रकार से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।